नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हरियाणा करंट अफेयर विद थ्योरी के सेशन में मैं प्रवीण सुथार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम 4 मार्च का करंट अफेयर कवर करेंगे। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसके बारे में हम थोड़ी सी एक झलक देखेंगे और इसी झलक में हम कवर करने वाले हैं क्विक रिवीजन। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि एमएसपी पर हरियाणा के द्वारा जो है 14 फसलें खरीदी जाएगी और ऐसा करने वाला हरियाणा जो है ये प्रथम राज्य बनाए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर जो है मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे और इन मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या कितनी है, 138, 138। फिर आपको बताया था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्मारक बनाया जा रहा है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये अम्बाड़ा में बनाया जा रहा है। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कि रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की जो क्रांति है, जिसे आप मानते क्या हैं, भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी इसे माना जाता है। और इसी को स्वाधीनता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था वीर सावरकर। और इन्हीं जो जितने भी लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुए थे, शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में ही एक स्मारक बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इंटरनेशनल लेवल का। और ये हरियाणा के अम्बाला जिले में बनाए जाने का असली कारण क्या है, क्योंकि अम्बाड़ा जिले में ही 10 मई 1857 को क्रांति की पहली बार क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा। उसके बाद हमने बात की थी कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, तो वीर बाल दिवस जो है ये आपका 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी 26 दिसंबर आएगा तो उस दिन जो है हरियाणा सरकार उस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएगी। तो याद रखिएगा ये बातें। चलिए, उसके बाद आपको एक पुस्तक के बारे में पढ़ाया गया था और उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था दर्द का रिश्ता। और दर्द का जो रिश्ता है ये किताब लिखी थी वीना सेठी ने और इसका जो लोकार्पण किया गया था ये शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री के द्वारा किया गया था। तो आप हमें बताएंगे कि हरियाणा के वर्तमान में शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कौन है, ये आप लोग हमें बताएंगे। चलिए, उसके बाद है कि आईबीबीएफ बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली इशिता का संबंध कहाँ से है। तो याद रखिएगा, ये जो गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटी है जिसका नाम है इशिता, ये हरियाणा के किस जिले से थी, तो ये हरियाणा के रोहतक जिले से थी। कहाँ से थी, रोहतक जिले से। चलिए, आज की क्लास में हम बात करते हैं और आज की क्लास में एक ज़बरदस्त सेशन हमारा रहेगा जिसमें हम 4 मार्च का हरियाणा करंट अफेयर कवर करेंगे। देखिए, डेली तो आपके लिए छोटी छोटी हमारी क्लासें होती हैं जिसमें हम पूरे हरियाणा का करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप डेली क्लासेस नहीं देख पाते हो तो आपके लिए जो टॉप क्वेश्चन रहेंगे वो आपको वीकली भी कवर करवाए जाएंगे। यानी 1 से 7 मार्च के बीच में जितने भी हमारे, अगर आप डेली करते हो तो उसमें आपके बड़े और छोटे सारे क्वेश्चन कवर होंगे। लेकिन अगर आप डेली क्लासेस कवर नहीं कर पाते हैं तो आपको जो हमारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे वो आपको वीकली भी कवर करवाए जाएंगे। तो आप उन्हें वीकली भी कवर कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारी डेली क्लास के साथ साथ वीकली हरियाणा करंट अफेयर की क्लासें भी रहेंगी। चलिए, आज की हमारी क्लास का पहला ही क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कितनी प्रश्नों पर चर्चा हुई। देखिए, हरियाणा विधानसभा जो है इसका सत्र शुरू हो चुका है और आपको पता है कि जो बजट सत्र है, हमारा जो बजट सेशन है, ये 2 मार्च से शुरू हुआ है और 22 मार्च तक चलेगा। और इसी के बीच में 8 मार्च को हरियाणा विधानसभा में बजट पास होगा या बजट आएगा या बजट पेश होगा। तो याद रखिएगा, इसी विधानसभा सत्र में जब क्या हुई, बातचीत हुई, तो उस पर कितने प्रश्नों पर चर्चा की गई। तो याद रखिएगा, इसके अंदर कितने प्रश्नों पर चर्चा की गई है, तो इस पर 14 प्रश्नों पर चर्चा की गई है। कितने प्रश्नों पर चर्चा की गई थी, तो 14 प्रश्नों पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा विधानसभा सत्र में कितने प्रश्नों पर चर्चा हुई, तो 14 प्रश्नों पर चर्चा हुई। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में चयनित दीपक गर्ग का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो देखिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में अभी चयनित हुए हैं दीपक गर्ग और उनका संबंध पूछा गया है कि उनका संबंध कहाँ से है। तो याद रखिएगा, इनका जो संबंध है हरियाणा के कैथल जिले से है। कहाँ से है, तो इनका संबंध है हनुमान जी की जन्मस्थली से और हनुमान जी की जन्मस्थली है हमारा कैथल जिला। और इसी कैथल जिले, जिसे आप छोटी काशी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौस्तुभ काव्य संग्रह की किसके द्वारा लिखी गई है, या कौस्तुभ काव्य संग्रह की रचना किसके द्वारा की गई है। तो कौस्तुभ काव्य संग्रह जो लिखा गया है ये लिखा गया है डॉक्टर प्रीति शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है डॉक्टर प्रीति शर्मा के द्वारा। और इसी के साथ साथ आप लोग एक चीज़ और याद रखिए, कल की क्लास में मैंने आपको एक और पुस्तक पढ़ाई थी जिसका नाम था दर्द का रिश्ता। दर्द का रिश्ता जो किताब है ये लिखी है किसने, तो मैंने अभी आपको भी पढ़ाया भी था कि दर्द का रिश्ता पुस्तक जो लिखी गई थी ये डॉक्टर वीना शेट्टी के द्वारा लिखी गई, जिसका लोकार्पण हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने किया। लेकिन ये है कौस्तुभ काव्य संग्रह, या पूछा जाएगा कौस्तुभ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है डॉक्टर प्रीति शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर प्रीति शर्मा के द्वारा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था किसके बारे में, खुशी दहिया के बारे में। खुशी दहिया जिन्होंने मिस वीपीआर का अवार्ड जीता था, हरियाणा के सोनीपत जिले से है। मैंने आपको बताया था डॉक्टर सुशीला मान के बारे में। डॉक्टर सुशीला मान जो है ये लुवास की प्रिंसिपल हैं, और आप लोग जानते हो कि लुवास लाला लाजपत राय के नाम पर आपका क्या खोला गया, वेटरनरी एक इंस्टीट्यूट खोला गया, एक यूनिवर्सिटी खोली गई जिसको प्रिंसिपल कौन है, डॉक्टर सुशीला मान है। और ये जो लुवास है इसके वर्तमान में कुलपति जो है ये है विनोद कुमार वर्मा। कौन है, विनोद कुमार वर्मा इसके कुलपति है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लीजेंड ऑफ हरियाणा अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा लीजेंड ऑफ हरियाणा अवार्ड, लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड। लीजेंड तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, तो लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड से जो सम्मानित किया जाएगा वो है सूरज रोहिला। कौन है, तो वो है सूरज रोहिला। और याद रखिएगा ये जो सूरज रोहिला है ये क्या है, ये एक बॉक्सर हैं, और इन्हें 6 मार्च को लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा, 6 मार्च को सम्मानित किया जाएगा। सूरज रोहिला का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये एक बॉक्सर हैं, ये क्या है, बॉक्सर हैं। चलिए लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड जो है ये किसे दिया जाएगा, सूरज रोहिला को दिया जाएगा, और ये क्या है, एक बॉक्सर है। और उसी के साथ साथ आप क्या याद रखोगे कि इन्हें 6 मार्च को सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ती है, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। और ये जो लॉ यूनिवर्सिटी है इसी की नई कुलपति बनाई गई है, और जो बनाई गई हैं ये हैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा। कौन है, तो ये हैं अर्चना मिश्रा। तो याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है, तो ये सोनीपत जिले में। स्थापना हुई 2012 में। कब हुई, 2012 में हुई थी। और इसी की नई कुलपति कौन बनी है, तो अर्चना मिश्रा बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहेगा। उसके अलावा अगर आप बात करें इन बाकी तीनों की, जो 3 नाम मैंने लिखे हुए हैं, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में जरा बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि अर्चना मिश्रा जो हैं ये डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ विश्वविद्यालय की क्या बनी है, कुलपति बनी है। इसे किसने नियुक्त किया, तो इसे किया था हरियाणा के राज्यपाल ने, और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। उससे पहले होते थे सत्यदेव नारायण आर्य। तो दोनों के नाम याद रखिएगा। यहीं पे लिखा हुआ है विनोद कुमार। क्या लिखा हुआ है, विनोद कुमार। तो याद रखिएगा ये जो विनोद कुमार है इनका संबंध किससे है, तो लुवास विश्वविद्यालय से है। और ये लुवास विश्वविद्यालय कहाँ पे है, हिसार में पड़ता है। BR कंबोज का नाम आया है, तो याद रखिएगा BR कंबोज जो है ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है, जो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, तो उसके क्या है, तो इसके ये कुलपति हैं। और ये जो BR कंबोज है ये ही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है, जिसे GJU के नाम से आप लोग जानते हैं, उसी के भी ये क्या हैं, कुलपति हैं। अगला नाम है टंकेश्वर कुमार। तो टंकेश्वर कुमार जो हैं ये किसके हैं, तो याद रखिएगा टंकेश्वर कुमार जो हैं ये हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी या हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के क्या हैं, तो कुलपति है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ये महेंद्रगढ़ के पाली गांव में पड़ता है। कौन से गांव में, पाली गांव में। और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो है अभी हाल ही में किसकी शुरुआत की गई थी,
तो ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपके मौसम के ऊपर भी क्या करवा रही है, आपको मास्टर डिग्री करवा रही है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है उसके ऊपर भी अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है तो इसकी भी शुरुआत किसने की है, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पड़ती है। और याद रखिएगा यहीं से ही इसके जो कुलपति हैं वो कौन है, टंकेश्वर कुमार है। चारों के चारों नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, डॉक्टर BR लॉ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम आया तो इसकी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 2012 में, और इसकी स्थापना सोनीपत जिले में हरियाणा की पहली ये क्या बनी है, लॉ यूनिवर्सिटी बनी है। हरियाणा गौरव सम्मान से हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसे सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए या नाम को गौरवान्वित करने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है हरियाणा गौरव सम्मान। और इसे मुख्यमंत्री ने दिया है इस बार स्विता चड्ढा को। इसे दिया है, तो ये अवार्ड दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा स्विता चड्ढा को। आपके सामने है कि साहित्यकार स्विता चड्ढा को मिला हरियाणा गौरव सम्मान। क्या मिला, तो साहित्यकार, तो स्विता चड्ढा जो है ये क्या है, ये एक साहित्यकार है, इसीलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा गौरव सम्मान से जो है इन्हें सम्मानित किया है। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन मान के चलिए, हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा, तो याद रखिएगा हरियाणा के किस जिले में, तो देखिए तो चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा ये उन्हीं क्षेत्रों में बनाया जाएगा जहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, और प्रदूषण ज़्यादा है तो वहाँ पे कौन से व्हीकल आएंगे, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो उन्हें चार्ज करने के लिए हमें चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी। इसीलिए हरियाणा के जिस जिले में सबसे पहले या सबसे बड़ा जो चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है वो है आपका कौन सा जिला, तो वो है आपकी स्मार्ट सिटी गुरुग्राम। कौन सी है, गुरुग्राम। आप लोग जानते हो कि दिल्ली के साथ लगते हमारे हरियाणा के 4 जिले, जिसमें अगर आप बात करें तो नाम आता है हमारे सोनीपत का, झज्जर का, गुरुग्राम का, और चौथा नाम आता है फरीदाबाद का। और आप लोग जानते हो कि गुरुग्राम जो है या जिसे आप लोग पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे, हरियाणा की ये स्मार्ट सिटी है। और इसी गुरुग्राम के अंदर NCR के साथ लगता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सरकार ने जो है इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिकल व्हीकल की योजना शुरुआत की थी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चलेंगे तो उन्हें चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए सबसे बड़ा जो चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बनाया जा रहा है। गुरुग्राम जो कि गुरु द्रोण के कारण जाना जाता है, गुरु द्रोण की नगरी जिसे कहा जाता है, हरियाणा की मिलेनियम सिटी है, सोलर सिटी है, मनोरंजन सिटी भी बोला जाता है, मनोरंजन हब भी इसे आप लोग बोल देते हो, बहुत सारे नामों से जाना जाने वाला है आपका गुरुग्राम। और इसी गुरुग्राम को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। चलिए, लास्ट में आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण, आप लोग जानते हो लास्ट में हम एक मोटिवेशनल क्योट को पढ़ते हैं जो आपको मोटिवेट करता है आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी आप लोग जानते हो कि अब जो है हरियाणा CET के एग्ज़ाम को लेकर सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं या भाई बंधु हैं वो सारे के सारे ठंडे हैं। उन्हें पता है कि अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई हुई है, तो वो सारे के सारे बिल्कुल रिलैक्स मोड में। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आएंगे तो सभी क्या करेंगे, तैयारी के पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे। लेकिन फिर टाइम हमारे पास कम बचता है, क्योंकि HSC लास्ट में हमें 1 या 2 महीने देती है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, तो इसी समय में हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, ये बात कौन कहता है। अगर आपके इरादे हैं, अगर आपने ठान लिया है कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं लेकिन आप हार नहीं मानेंगे, और एक दिन आपने जो अपना सपना देखा है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे आप क्या करोगे, साकार करोगे, वहाँ तक पहुँच पाओगे। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। कल की क्लास में फिर से मुलाकात होगी एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। दोस्तों, हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत करें तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, और आपकी जो 3 या 4 महीने की जो मेहनत है, ये एक दिन जो है आपको बहुत बड़ा नाम मिलेगा आपसे, आपको, और इसी से शोहरत मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।